क्या हमने कभी अपने मन के अंदर झांक कर देखा है, बिना कुछ जज करे हुए, बिना किसी थॉट को पकड़े हुए? ठीक उसी तरह जैसे हम किसी नदी के किनारे बड़े शांत भाव में बैठ जाते हैं और नदी को बहते हुए देखते हैं। क्या हमने कभी अपने विचारों, अपने थॉट्स को इसी प्रकार बहते हुए देखा है, स्वयं शांत होकर? अगर ऐसा हुआ है तो इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव में हम ये मान लेते हैं कि हर अनुभव हमारा नहीं है, हम बस उसे घटित होते देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम नदी को बहते हुए देखते हैं, तो इसी को हम साक्षी भाव भी कहते हैं। जैसे कि तुम गुस्सा हो, हम गुस्से को भीतर से देख रहे हैं, गुस्सा शरीर में है, मन में है, पर मैं शांत हूँ। ऐसे में गुस्सा तुम पर अधिकार नहीं कर पाता है। इसे ही हम इंटरनल फ्रीडम कहते हैं, आंतरिक स्वतंत्रता कहते हैं। विचार आते हैं, चले जाते हैं, पर साक्षी भाव में हम विचारों को घर न देने का चुनाव करते हैं। जैसे कि कोई विचार आया कि मैं व्यर्थ हूँ, सामान्य अवस्था में हम इस विचार को फीड करेंगे, हमें यही लगने लग जाएगा कि मैं व्यर्थ हूँ। पर साक्षी भाव में हमें पता है कि ये एक विचार है, ये आया है, चला जाएगा, और जो रहेगा वो रहेगा मैं। साक्षी भाव में प्रतिक्रिया नहीं होती है, जागरूकता होती है। हमें पता था कि वो विचार है, वो आया है और चला जाएगा। असल में मन को साधने की आवश्यकता नहीं है, मन को केवल देखो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम स्वयं ही शांत हो जाते हैं। मन में जो विचार आते हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उनको ऊर्जा मिलती है हमारे अटेंशन से। अगर हम अटेंशन ही देना बंद कर दें तो मन के उन विचारों को ऊर्जा मिलनी भी बंद हो जाएगी, वो फीडिंग बंद हो जाएगी। कोई भी विचार ना तो बहुत ही पॉजिटिव ना तो बहुत ही नेगेटिव कोई बड़ा रूप नहीं ले सकता, क्योंकि हमने उसे अटेंशन ही नहीं दिया। और जब हम मन को देखते हैं और देख पाते हैं, वहीं पर परम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम हैं भी तो परमात्मा का ही अंश। और जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं अलग हूँ और मन अलग है, तो परम शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। और असल में यही मुक्ति का भी द्वार है। नमस्कार।